एपिसोड 24। पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि वही अकेलेपन की समस्या से निकल सकता है जो अकेलेपन के संबंध में मन के स्वभाव को जान ले, जो अकेलेपन की समस्या के कारणों को जान ले। तुम अगर डरते हो या लोनली फील करते हो या एम्प्टीनेस फील करते हो या तुम्हें लगता है कि कहीं तुम्हें डिप्रेशन ही ना हो जाए, तो तुम्हारे मन में कोई ना कोई प्रश्न है, कोई समस्याएं हैं और कोई ऐसा लेबल नहीं लगाया जा सकता कि वो तो फ्रस्ट्रेटेड है या वो डिप्रेशन में है या वो बहुत लोनली है या स्ट्रेस्ड है या फिर उसे एंजाइटी अटैक्स आते हैं या वो पैनिक हो जाती है। असल में एग्जैक्टली ऐसा कोई शब्द है ही नहीं जिसको तुम उस पर लेबल लगा सको कि उसकी हालत तो वो है। मन में सब तरह की बातें होती हैं। मन में आशाएं भी होती हैं, आशंकाएं भी होती हैं, डर भी होते हैं कि मन किन्हीं आशाओं, आशंकाओं और फियर्स में गोल गोल घूमता रहता है और तुम उसको कुछ भी नाम दे देते हो। नाम सब तुमने ऐसे ही डिफाइन कर दिए हैं जिनका कोई आधार नहीं है, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ये नाम दे देना कोई उपाय नहीं है, लेकिन बात ऐसे की जाती है जैसे तो अब पता लग गया कि स्ट्रेस है तो जाओ और स्ट्रेस का उपाय कर लो, या डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का उपाय कर लो, या एम्प्टीनेस है या लोनलीनेस है तो इसका उपाय कर लो। लाइफ अगर मीनिंगलेस है तो उसका उपाय कर लो। और वैसे उपाय भी कोई भी बता देता है कि तुम्हें लोनलीनेस लग रही है तो अकेले मत रहा करो, मिला जुला करो सबसे, ऐसे मत किया करो, वैसे मत किया करो। कोई भी बता देता है उपाय। तुम डायग्नोज भी कर लेते हो और उपाय भी बता देते हो, लेकिन ना तो तुम्हारे डायग्नोसिस से कुछ होता है और ना ही तुम्हारे उपायों से कुछ होता है। असल बात है कि मन में उलझने हैं, प्रश्न हैं, शिकायतें हैं, दुख है। उन्हें तुम्हें खोलकर देखना होगा, नोट करना होगा, पूछना होगा, उसके कारण और उपाय समझने होंगे। और ये सभी के मन की स्थायी स्थिति है। और जब तक तुम इन समस्याओं पर काम ना कर लो, तुम्हारा इन स्थितियों से निकलना संभव नहीं है। और अब तक इस दिशा में कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ही काम किया है और वो समस्याओं से निकल सके हैं। असल में धरती पर बहुत कम लोग हुए हैं जो अकेलेपन की समस्या में नहीं जिए, या यूं कहें कि अकेलेपन की तकलीफ से निकल पाए। नहीं, इस बात का संबंध तुम्हारे भरे पूरे परिवार में रहने से या किसी भीड़ के साथ होने से या उम्र भर की दोस्ती से नहीं है। इस बात का किसी कपल के टिल डेथ साथ रहने से कोई संबंध नहीं है। इस बात का संबंध किसी का ताउम्र फॉलोअर बन के रहने से भी नहीं है। अकेलेपन की समस्या तुम्हारे मन की समस्या है। दुनिया या तुम्हारे अपने तुम्हें अकेलेपन में नहीं धकेल रहे। वो तो बुला रहे हैं चारों तरफ से कि आओ हमें ज्वाइन करो। 10 लाख लोगों ने हमें ज्वाइन कर रखा है, 2 करोड़ लोगों ने हमें ज्वाइन कर रखा है। हमारे साथ जुड़ें। हमारी सारी दुनिया में 8,000 सेंटर्स हैं, कहीं भी जुड़ जाएं। आप अकेलेपन की समस्या में क्यों पड़े हैं? हम हैं ना। ये रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, लोकल एरिया क्लब, पंजाबी समाज, मारवाड़ी समाज, ये समाज, वो समाज, लाइक माइंडेड पीपल एसोसिएशंस, वेलफेयर एसोसिएशंस, सम बिजनेस एसोसिएशंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेसिकली ये सब यही तो कर रहे हैं कि किसी तरह अकेलापन दूर हो जाए, लगे कि वाकई हम अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग हमारे साथ हैं। ऐसे ही विदेशों में भी हर तरह के दुखी लोगों की अलग एसोसिएशंस हैं, जैसे कि ऐसे पेरेंट्स की एसोसिएशंस जिनके जवान बच्चों की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, ऐसे पेरेंट्स की जिनके बच्चे ड्रग्स के शिकार हो गए या जिनके बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, ऐसे स्पाउसेस की एसोसिएशन है जो स्पाउस के फिजिकल अब्यूज़ के शिकार हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, सेम समस्या में एक दूसरे से कुछ मदद तो मिल जाती है, पर जो अकेलेपन की मूल समस्या है वो मिटती नहीं है।
नहीं, कोई भी तुम्हारा अकेलापन मिटा सके ये संभव नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो भी तो तुम्हारी तरह अकेलेपन की समस्या से दुखी हैं। और दूसरी बात है, तुम्हारी अकेलेपन की समस्या दूसरे की वजह से नहीं है। किसी ने तुम्हें अकेला छोड़ा नहीं है। सभी तो तुम्हें खींच रहे हैं, बुला रहे हैं कि आ जाओ हमारे साथ। तुम्हारा अकेलापन तो आपसी संबंधों के संबंध में तुम्हारी अज्ञानता की वजह से है, तुम्हारी आधारहीन कल्पनाओं की वजह से है, ना कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ा है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें अपने उन माँ बाप से व उन अपनों से विरासत में मिला है जो कि सारी जिंदगी अकेलेपन की समस्या में जीते रहे हैं। और अकेलेपन की समस्या के इलाज भी तुम्हें उन्हीं से मिले हैं कि कोई मिल जाए ऐसा अपना, फ्रेंड या लाइफ पार्टनर, पड़ोसी, कुलीग, जिससे हम मन की बात कह सकें। या फिर बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार करें तो वो सुनेंगे हमारे मन की बात। या फिर खोजें फेसबुक पर, या इतनी सोशल साइट्स हैं, कोई मिल जाए किसी दो दिलों को मिलाने वाली साइट पर। पहले पेन फ्रेंड्स हुआ करते थे। खोजो और मिल जाए कोई ऐसा जो कि तुम्हारी भावनाओं को समझ ले, या कोई ऐसा गुरु मिल जाए, या कोई ऐसा संगठन मिल जाए। और कोई नहीं मिला तो तुम अपना छोटा मोटा संगठन खड़ा कर लो। और कुछ भी, लेकिन कुछ भी पार नहीं पड़ा। तो फिर पकड़ लो परमात्मा को। उसको जो मर्जी आए तुम चढ़ा दो, वो ले लेगा। जब मर्जी आए, जैसे मर्जी आए, उसकी पूजा कर लो, वो राजी हो जाएगा। जो मर्जी मांग लो, वो देने की पूरी कोशिश करेगा। जैसे कि तुम शिद्दत से चाहो कुछ, तो सारी कायनात तुम्हें वो देने की कोशिश करती है। ऐसे ही परमात्मा भी करेगा कोशिश। वहाँ देर है, अंधेर तो है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे हर वक्त साथ खड़ा रहेगा परमात्मा। वो तुम्हें अकेला तो छोड़ ही नहीं सकता। चाहे तुम टॉयलेट जाओ, दुकान जाओ, बेडरूम में अपने स्पाउस के साथ हो, किसी से फ्लर्ट करो, चाहे किसी से पिटो या किसी को पीटो, चोरी करो या सेवा करो, एक्सरसाइज करो या बैठकर जंक खाओ, किसी को लूटो या रेप करो, चाहे किसी की हत्या करो या किसी की जान बचाओ, हॉस्पिटल जाओ या थाने जाओ, तुम जंगल में हो या मॉल में हो, चाहे घर में हो या पार्क में हो, गटर में गिर जाओ या पहाड़ पर चढ़ जाओ, स्लॉटर हाउस जाओ या सेक्स वर्कर के पास जाओ, परमात्मा तुम्हारे साथ खड़ा ही रहता है। बस तुम्हें महसूस करना है। अकेले तुम हो ही नहीं सकते। वो तुम्हें कहेंगे कि अकेलापन तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे साथ हर वक्त खड़ा तो है परमात्मा, तुम देख नहीं रहे हो। और फिर धीरे धीरे तुम्हें भी दिखने लग जाता है रब। सिर को तुम झटका देते हो, आंख को थोड़ा रब करते हो, तो तुम्हें दिख जाता है रब। और फिर तुम अपने बच्चों को, अपनों को दिखाने लग जाते हो रब। इसी वजह से ही तो धार्मिक बच्चे तुम्हें छोड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रब तो है सही, रब तो है ही तुम्हारे साथ हर जगह हर वक्त। आस्तिक स्पाउस भी ख्याल नहीं करते अपने पति का या पत्नी का। बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि परमात्मा है तो सही हर वक्त हर काम के लिए। खुद नहीं तो किसी को माध्यम बना के भेज देगा। खैर, तुम्हारी ये अकेलेपन की समस्या के साथ तुम अकेले नहीं हो। हर कोई तुम्हारे साथ ही है। किसी को कुरेद के देख लो, किसी के मन में झांक लो। बस इस धरती पर अपवाद स्वरूप भी लोग हुए हैं जो इस समस्या से निकल पाए हैं। निश्चित ही तुम्हारे अकेलेपन की समस्या का उपाय है, मगर वो उपाय वैसा नहीं है जैसा कि तुम्हारी अब तक की कल्पना रही है। तुम्हारी अब तक की कल्पना का या उपायों को तुमने अकेलेपन की समस्या में डूबे लोगों से ही जाना है। तो उन असफल उपायों को 90 दिनों तक रोककर अकेले ही तुम्हें अपनी इस समस्या पर काम करना होगा। मगर तुम सोचते हो कि ऐसे लोग हैं जो कि अकेलेपन की समस्या में, अकेलेपन के दुख में नहीं जी रहे हैं। मैं कहती हूँ तुम अकेले ही रुक जाओ, सारी दुनिया को भागने दो। सिर्फ 90 दिनों के लिए तुम भागने से पूरा रुको तो सही। तुम्हें दिख जाएगा कि कैसे हम सब एक समान हैं, यानी वी आर हॉरिबली सिमिलर। पर ये दिखेगा तुम्हारे रुकने से ही,
क्योंकि भागता हुआ मन अपने ही मन को समझ नहीं पाता। तुम्हें रुककर इस बात को समझना होगा कि तुम इस अकेलेपन तक पहुंचे कैसे। तुम्हारे मन में प्रश्नों के जाल हैं। तुम्हारे मन में समस्याओं के विचार ही चलते रहते हैं। अकेलापन कोई तुम्हारे मन की अकेली समस्या नहीं है। अकेलेपन की समस्या के बहुत से संगी साथी भी हैं तुम्हारे मन में। यानी तुम्हारे मन में सिर्फ अकेलेपन का कांटा ही चुभा हो, ये असंभव है। बहुत कांटे हैं मन में, बहुत गांठें हैं मन में। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि तुम्हारा मन सब समस्याओं के उपाय भी जानता है, यानी उपाय का ज्ञान भी है तुम्हारे उसी मन में जहां समस्याएं हैं। जरा ठीक से देखो तो सही, क्या अंधेरा कहीं आकाश पर छाया है? नहीं, अंधेरा कहीं नहीं है। अस्पष्टता तुम्हारे मन में है और तुम अपने मन की स्पष्टता के लिए कुछ काम करने की बजाय किसी और स्पष्ट मन के विचारों से अपना काम चलाना चाहते हो। असल में कुछ अपवाद स्वरूप लोगों को छोड़कर प्रत्येक का मन ऐसे ही उलझा हुआ है और सभी उसी उलझे मन से ही उलझे मन को राहत देने के लिए व्यस्तता खोज रहे हैं। हर कोई अपने आप को निरंतर व्यस्त रखे हुए है और व्यस्तता हल नहीं है तुम्हारे अकेलेपन का। कोई भी एक्टिविटी या व्यस्तता तुम्हारे खालीपन को या तुम्हारे अकेलेपन को भरती नहीं है। व्यस्तता की शराब इस अकेलेपन का हल नहीं है, तो फिर क्या हल है? इसकी बात हम करेंगे अपने अगले एपिसोड में।